अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो जीआई डिस्फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो है आज मैं आपके साथ दो जो है वो जीआई डिस्फंक्शंस जो है वो डिस्कस करूँगी। एक मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ क्लेफ्ट लिप और एक मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ क्लेफ्ट पैलेट। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अच्छा, ये जो जीआई डिस्फंक्शन है, जीआई स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्फंक्शंस, यानी कि जो हमारा स्टमक होता है उससे रिलेटेड जो होते हैं, जो डिस्फंक्शन होते हैं या जो भी हमारा माउथ से लेके जीआई डिस्फंक्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, आपको पता है ये कौन सा सिस्टम होता है। आपके माउथ से स्टार्ट होता है और आपके माउथ से लेके नीचे जाता जाता है और एनस तक इसका सिस्टम जो है वो रहता है, जीआई का सिस्टम जो होता है। तो इसके अंदर जो डिस्फंक्शन है, यानी कि कुछ चीज़ें जो है वो एबनॉर्मल हैं, तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है डिस्कस करने लगी हूँ। बेसिकली ये कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि बाय बर्थ होते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके अंदर ये मसाइल देखने को मिलते हैं, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। तो अब क्लेफ्ट लिप होता क्या है, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्लेफ्ट लिप क्या है। तो बेसिकली क्लेफ्ट लिप आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कहीं पे भी क्लेफ्ट लिप की पिक्चर, तो वो आपको दिखा देंगे। क्लेफ्ट लिप जो होता है ये ऐसी सिचुएशन आपने अगर देखी हो कि जो बच्चा होता है उसका होंठ जो होता है बीच में से अलग सा हुआ होता है, कटा हुआ फील होता है, लेकिन कटा हुआ होता नहीं है। वो अपनी जगह जो है वो बस उसने बीच में से थोड़ा सा उसने फासला दिया होता है और कटा हुआ सा फील होता है होंठ, लेकिन कटा हुआ नहीं होता। उसको हम लोग क्लेफ्ट लिप कहते हैं। यानी कि सिंपल अल्फाज में हम कहेंगे सेपरेशन ऑफ द लिप्स, सेपरेशन ऑफ द लिप्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको पिक्चर से भी दिखाऊंगी, तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। तो सेपरेशन हो जाती है इसमें लिप्स की। तो सबसे पहले जाके देखते हैं कि ये है क्या। तो ये इसकी पिक्चर है, इसको गौर से देख लें। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्लेफ्ट लिप कैसा होता है। तो ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है, ज़्यादातर इसमें जो अफेक्टेड होते हैं तो मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। मेल्स आर मोस्टली अफेक्टेड, यानी कि ज़्यादातर ये मेल्स पे अफेक्ट करती है। और अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में कितने बेबीज़ जो हैं वो इस डिस्फंक्शन से जो है पैदा होते हैं, तो तकरीबन अगर हम देखें तो 700 में से एक बच्चा जो है, मतलब वो इससे अफेक्ट होता है लाइव बर्थ जब उसकी होती है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी सर्जरी क्या मुमकिन है। पहली बात तो ये, जब बेबी आप ऐसा देखें तो उसमें हम क्या करते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं कि आप जो है परेशान ना हों उनको, क्योंकि वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पता नहीं क्या है, कौन सी मखलूक पैदा हो गई है। तो उनको क्या करना होता है, हमने उन्हें हौसला देना होता है कि हम जो है इसे ठीक कर लेंगे। अभी ये ऐसे हैं, हम इसकी सर्जरी करेंगे और सर्जरी के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह इसके लिप्स हो जाएंगे। तो इसकी सर्जरी मुमकिन है, आप उन्हें ये दिलासा दें, उन्हें यकीन दिलाएं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर्जरी जो है वो इस क्लेफ्ट लिप की कब मुमकिन है, कितने अरसे में है कि आप सर्जरी कर सकते हैं, उसके बगैर आप उसके बाद आप नहीं कर सकते। यानी कि आप इसकी सर्जरी कर सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी सर्जरी जो है वो मुमकिन है, मतलब वो आप कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स भी हैं। क्लेफ्ट लिप की जो है वो टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास टाइप्स हैं, एक हमारे पास है कंप्लीट क्लेफ्ट लिप और दूसरा हमारे पास है इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट क्लेफ्ट लिप। अब देखिए, आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होना चाहिए, कंप्लीट का मतलब है कोई चीज़ पूरी तरह जो है वो उसके अंदर
सेपरेशन हो गया लिप्स की, तो पूरी तरह सेपरेशन ऐसे होगी कि इसमें आपका जो है वो एक तो होंठ शामिल होंगे और साथ ही यानी कि ऊपर वाले होंठ शामिल होंगे, और साथ ही आपका जो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल होता है नाक का जो नथना होता है उसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। तो जो आपका ऊपर वाला होंठ और नथना जो है यानी कि आपका नहीं बेबी का, तो जो वो है कम्प्लीटली सेपरेट हुए होंगे, यानी कि वो दोनों चीज़ें मिला के सेपरेट हुई होंगी। तो इसकी हम डेफिनेशन तो यहाँ पे इन पिक्चर से आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जो नाक का नथना है वो भी शामिल है और ऊपर वाला होंठ भी। देखेंगे सेपरेशन ऑफ अपर लिप एंड नॉस्ट्रिल इज कॉल्ड कंप्लीट क्लेफ्ट लिप। तो सेकंड हमारे पास है इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप। तो इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप मतलब कम्प्लीटली उसके अंदर सेपरेशन नहीं हुई। अब किसके अंदर सेपरेशन नहीं हुई, यानी कि सेपरेशन हुई है, लिप्स की सेपरेशन हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर वाले होंठ की जो है वो सेपरेशन हुई है, यानी कि ऊपर वाला होंठ बस कटा हुआ है, उसका नोस्ट्रिल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ उतनी सी हो तो उसको हम इनकम्प्लीट यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे क्लेफ्ट अकर्स इन जस्ट वन अपर लिप, यानी कि सिर्फ ऊपर वाले होंठ पे जो है वो इसकी हुई होगी सेपरेशन। तो इसके बाद ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी बता दूं कि क्लेफ्ट लिप जो है ये यूनिलेटरल भी हो सकता है और बायलेटरल भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ इसको कि जो क्लेफ्ट लिप होता है वो हमारे पास यूनिलेटरल भी हो सकता है और बायलेटरल भी हो सकता है। तो यूनि का मतलब होता है एक, बाय का मतलब होता है दो। तो यूनिलेटरल मतलब होंठ की एक साइड पे ये सिचुएशन हो सकती है और बायलेटरल का मतलब है होंठ की दोनों साइडों पे ये हो सकता है। इस पिक्चर में आप देखें एक साइड पे होंठ कटा हुआ है यूनिलेटरल और दोनों साइडों पे बायलेटरल यानी कि कंप्लीट। इसके बाद जो हमारे पास ये टॉपिक है इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कह दें क्योंकि सर्जरी में थोड़ी सी चीज़ें आपको पता भी चल गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लेफ्ट पैलेट, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों मतलब सेम ही है, जस्ट इतना सा फ़र्क है और वो लिप है और ये पैलेट है। लिप का मतलब होंठ होता है और पैलेट का मतलब होता है तालू। तालू कुछ बच्चों को तालू का नहीं पता होता, तालू क्या होता है। अगर आप अपने मुंह के अंदर जो लिप में आपके मुंह के अंदर जो ज़ुबान है आप इसे ऊपर की तरफ जो आपका मुंह का छत है उसकी तरफ अगर आप थोड़ा सा फेरें ना तो आपको एक सॉफ्ट से छत सा फील होगा जुबान मतलब ऊपर से, तो उसको हम लोग तालू कहते हैं यानी कि पैलेट कहते हैं। तो उसके अंदर भी सेपरेशन होती है और ये भी बच्चों के अंदर होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं अक्सर उनके अंदर ये देखी गई है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि इनकी देखा गया है, बहुत कम बच्चों को देखा गया है। तो पैलेट यानी कि तालू जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। अगर आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा कि पैलेट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है सॉफ्ट पैलेट और एक हमारे पास होता है हार्ड पैलेट। तो अगर हम अपने मुंह के अंदर जो ज़ुबान होती है उसको ऊपर की तरफ उसके मुंह का छत जो है उसके ऊपर लगाएं तो जो सामने सामने जहाँ तक हमारी ज़ुबान आसानी से जो है वो जा सकती है उस तक वो मतलब इधर उधर हम कर सकते हैं। तो वो जो होता है पैलेट वो हमारे पास हार्ड पैलेट होता है। ठीक हो गया। और उसके पीछे व्यूला के पास जो होता है पैलेट वो हमारे पास सॉफ्ट पैलेट होता है। व्यूला क्या होता है, जो अब आप अपने मुंह को खोलते हैं कम्प्लीटली, जब आपको डॉक्टर कहते हैं कि कम्प्लीटली मुंह को खोलें तो आप अंदर से देखते हैं कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो मुंह के जो आपका गला है गले के ऊपर कोई ना कोई चीज़ लटक रही होती है, उसको हम लोग व्यूला कहते हैं।
तो अभी भी आप अगर अब मिरर के सामने जाएं और मोबाइल की लाइट्स को ऑन करें और आप वहाँ पे अपने मुंह को खोलें कम्प्लीटली, तो आप देखेंगे कि ऊपर कोई ना कोई चीज़ जो है आपकी गर्दन के ऊपर जो है ना, आपके जो अंदर आपके गर्दन के अंदर वाला जो एरिया, वहाँ से ऊपर आप देखेंगे कि वहाँ से कोई चीज़ लटक रही है, तो उसी को हम लोग व्यूला कहते हैं। तो वहाँ पे जो पैलेट का हिस्सा होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है, नरम सा पैलेट होता है, जबकि सामने सामने हार्ड पैलेट होता है। तो क्लेफ्ट पैलेट का मतलब होता है यानी कि वो जो होता है उसके अंदर सेपरेशन आ जाती है तालू के अंदर। तो हम इसमें डेफिनेशन में ये लिखेंगे, सेपरेशन ऑफ द पैलेट, यानी कि इसमें क्या होता है कि पैलेट जो है आधा कटा हुआ होता है। तो जल्दी से इसकी पिक्चर से देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो इस पिक्चर में देखें, अगर ये इस तरह से पूरी तरह से कटा हुआ हो तो इसको हम कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट कहेंगे, और अगर आधा कटा हुआ हो तो हम लोग इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट कहेंगे। तो ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि तकरीबन जो है हमारे पास 2500 जो बच्चे पैदा होते हैं पूरी दुनिया में, उसमें से एक बच्चे को जो है हो सकता है ये, ठीक है, लाइव बर्थ के तौर पे जब वो पैदा होते हैं तो उस वक्त इतने बच्चों में से इतनों को हो सकता है, यानी कि कम अमाउंट है। ज़्यादातर क्लेफ्ट लिप वाले सिचुएशन देखी गई है, क्लेफ्ट पैलेट वाली कम देखी गई है। जैसे कि क्लेफ्ट लिप जो है वो ज़्यादातर मेल्स में होता था, तो क्लेफ्ट पैलेट जो है वो ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। तो हम कहेंगे कि फीमेल्स आर मोस्टली अफेक्टेड, यानी कि ज़्यादातर जो है वो फीमेल्स इससे अफेक्ट होती हैं। तो इसके बाद क्या इसकी सर्जरी भी मुमकिन है, यानी कि आप वालिदैन को हौसला देते हुए क्या बता सकते हैं इसकी सर्जरी मुमकिन है, क्योंकि इसमें एक ऐसी भी सिचुएशन होती है, क्योंकि आपका बच्चे का जो है तालू कटा हुआ होता है, ऊपर से आधा बीच में से हुआ होता है, तो वो बच्चा फीडिंग भी नहीं कर सकता, दूध भी नहीं पी सकता, और कोई भी चीज़ मतलब कि उसके मुंह में फीडिंग फिर नहीं दी, मतलब वो मदर से जो है फीडिंग नहीं कर सकता अपनी अम्मी से। तो क्या होता है कि एक बॉटल टाइप होता है और उसके आगे एक ट्यूब लगी हुई होती है, और वो ट्यूब जो होती है वो मुंह को क्रॉस करते हुए डायरेक्ट जो है आपके बच्चे के जो है हलक में जाती है, तो वो जो है वो यूज़ की जाती है जिस दौरान जब तक सर्जरी नहीं हुई होती बच्चे की, या जब तक वो क्लियर नहीं हुआ होता तब तक। तो इसकी सर्जरी भी मुमकिन है, आप उनके वालिदैन को ये हौसला दे सकते हैं। तो इसकी सर्जरी जो है इतनी जल्दी नहीं कर सकते, इसकी सर्जरी जो है वो टाइम लेती है। मतलब बेसिकली कितना टाइम लेगी इसकी सर्जरी को हम लोग कर सकते हैं तकरीबन 12 से 15 मंथ्स के बाद, इतना टाइम पीरियड तो ये लेगी ही लेगी। इसके बाद अब ये हमारे पास ये हुआ कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट। इसकी भी टाइप्स हैं, तो इसकी भी वैसी ही टाइप्स हैं जैसे कि हम लोगों ने उसमें पढ़ी थी क्लेफ्ट लिप में। तो इसमें कौन सी टाइप है, इसमें भी यही है, इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट और कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट। इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट और कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट जो है वो इसकी जो है वो टाइप्स हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बताना डिटेल से आपको, आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आपको ये आना चाहिए कम्प्लीटली। तो इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट, अब इनकम्प्लीट से आपको पता चल रहा है कि कोई चीज़ कम्प्लीटली वो चीज़ नहीं हुई, पूरी तरह से वो नहीं हुई, यानी कि या तो उसने हार्ड पैलेट को नुकसान पहुंचाया होगा या सॉफ्ट पैलेट को पहुंचाया होगा, कम्प्लीटली नहीं हुई होगी। तो किसको पहुंचाया होगा, इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट में बेसिकली क्या होता है कि जो सेपरेशन होती है सिर्फ और सिर्फ हाफ पैलेट में होती है, यानी कि या तो वो सॉफ्ट में हुई होगी या हार्ड में हुई होगी। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन में ये लिखेंगे कि सेपरेशन अकर्स इन हाफ पैलेट, यानी कि हाफ पैलेट में सेपरेशन हुई होगी। तो सेकंड हमारे पास है कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट। तो कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट में क्या हुआ होगा कि सेपरेशन हुई होगी दोनों में, हार्ड और सॉफ्ट दोनों में हुई होगी। हम ये डेफिनेशन में ये लिखेंगे, सेपरेशन अकर्स in both hard and soft
palate is called complete cleft palate, complete cleft palate। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा ये टॉपिक। और ये भी इसमें भी बता दूं कि ये भी हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट यूनिलैटरल भी हो सकता है और बायलैटरल भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो आपका तालू है एक साइड से भी कटा हुआ हो सकता है और बायलैटरल यानी कि दोनों साइडों से भी कटा हुआ हो सकता है। यानी कि यूनिलैटरल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर से समझा देती हूँ, लिप पे आसानी से समझ आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो हैं लिप्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास लिप है। मैंने आपको बताया था ऊपर वाला लिप जो है इसके अंदर अब यूनिलैटरल में ये होगा कि एक साइड से जो है वो तालू इस तरह से आपका होंठ जो है आधा बीच में से सेपरेट हुआ होगा, ठीक है। और बायलैटरल मतलब दोनों साइडों से इधर से भी हुआ होगा और इधर से भी हुआ होगा। तो इसी तरह तालू का भी यही सिस्टम है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो GI डिस्फंक्शन है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट अच्छे से समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।